सभी पेंशनर्स को नमस्कार। मैं मनोज सुराजी। काफ़ी दिन से मेरी वीडियो नहीं आई है तो एक वीडियो बनाना ज़रूरी था और वीडियो बनाकर आपको ये बताना ज़रूरी था कि पेंशन पर आखिर हो क्या रहा है। क्या पेंशन बढ़ रही है? क्योंकि बहुत सारी अफवाहें उड़ रही हैं बाज़ार में। बहुत सारे लोग मार्केट के अंदर या देश के अंदर इस तरह की बातें कर रहे हैं कि पेंशन बढ़ गई है, पेंशन आ गई है। बहुत सारे यूट्यूबर कह रहे हैं माफ़ करिएगा, बहुत सारे यूट्यूबर कह रहे हैं कि खातों में आ गई पेंशन, कुछ कह रहे हैं। तो बहुत सारी क्योस की स्थिति है। लगातार मुझे फ़ोन बज रहे थे, मेरे पास फ़ोन आ रहे थे और मैं फ़ोन का रिप्लाई एक एक करके दे रहा था। लेकिन मुझे लगता है कि अब एक ही बार वीडियो बनाकर सारी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि सब तरफ भ्रम की स्थिति है और दिवाली नज़दीक है। आज धनतेरस है। धनतेरस पर मैं चाहूँगा कि मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं और जल्दी ही ईश्वर आपकी इच्छा पूरी करे और आपको पेंशन बढ़कर मिले। मोदी जी आपकी बात सुने इन कामनाओं के साथ, और आपकी दिवाली शुभ हो। और शुभ हो दिवाली की मैं कामना तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे दिख रहा है कि दिवाली बड़ी मुश्किल होने वाली है। आपकी दिवाली वैसी ही रहेगी जैसी पहले थी। कोई ऐसी अब तक की सूचना नहीं है जो आ जाए। इसी बीच बहुत सारी खबरें उड़ी, धरना प्रदर्शन हुआ, सीबीटी की मीटिंग पे खबरें उड़ी कि भाई ये हो जाएगा। बड़े बड़े नेता मैदान में उतरे और बहुत सारे दावे किए गए और अंत में एक प्रेम पत्र की बात हुई, एक लव लेटर की बात हुई। उस लव लेटर को भी डिस्कस करेंगे हम कि वो प्रेम पत्र किसने किसको दिया और क्यों दिया, और क्या उस प्रेम पत्र में कुछ ऐसा था जो पेंशनर्स को उनका हक दिला पाए। बहुत सारी बातें करेंगे। इसके साथ साथ बिहार चुनाव पर अपना स्टैंड क्या है उस विषय पे भी बात करेंगे। और पेंशनर आप लगातार कह रहे हैं कि मोदी जगाओ यात्रा पर भी बताओ मनोज भाई, मोदी जगाओ यात्रा पर क्या हुआ। तो मैं उस पर भी फाइनल बात करूंगा, उस पर भी कि हमें करनी है नहीं करनी है और कैसे करनी है। बहुत सारी बातें करनी है आज। ये 4-5 दिन में वीडियो इसलिए नहीं बना पाया कि मेरी व्यस्तताएं थी, मेरी कुछ मुझे काम था। और आपने चैनल पे भी देखा होगा, एक फेयर को कवर करना था, एक्सपोर्ट फेयर को, तो उस वजह से आपसे बात नहीं हो पाई। लेकिन लगातार मैं फ़ोन पर बात करता रहा, मैंने आपकी बातों का जवाब दिया और यथासंभव आपको सूचना दी तो मेरे पास है। और जो भ्रम की स्थिति है कि झूठ बोलकर वीडियो चलाना और झूठ बोलकर नेतागिरी करना, वो तो मुझे आता नहीं है। चाहे 10 लोग देखें, चाहे 100 लोग देखें, चाहे 10,000 देखें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि 1 लाख लोग देखेंगे। मैं झूठ बोलूँगा तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, चाहे व्यूज़ कम आए या ज़्यादा आए, लेकिन मैं आपको स्थिति स्पष्ट कराऊंगा। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि मेरे से जुड़ना चाहते हैं, मेरे संगठन से जुड़ना चाहते हैं, बापू संगठन से जुड़ना चाहते हैं, पद लेना चाहते हैं। उन सबको भी मैं जल्दी ही बताऊंगा कि कैसे वो संगठन से जुड़ेंगे। लेकिन हाल फिलहाल बात करेंगे कि पेंशन पर क्या हुआ। क्या दिवाली में पेंशन बढ़ रही है? क्या सरकार मान गई है? हो क्या रहा है आखिर? और ये प्रेम पत्र का चक्कर क्या है? इन सब विषयों पर बात करेंगे। तो चलिए विधिवत शुरू करते हैं। सबसे पहले बिहार चुनाव की बात कर लेते हैं। बिहार चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया चालू है। पूरे बिहार में सारी पार्टियां आपस में कुछ तालमेल कर रही हैं, कुछ फाइट कर रही हैं, कुछ लड़ने की कोशिश कर रही हैं और बहुत सारे मुद्दे उठा रही हैं। वो सवर्णों के मुद्दे उठा रही हैं, वो दलितों के मुद्दे उठा रही हैं, वो ओबीसी के मुद्दे उठा रही हैं, वो भ्रष्टाचार के मुद्दे उठा रही हैं, वो रोजगार का मुद्दा उठा रही हैं, वो भर्ती प्रक्रिया का मुद्दा उठा रहे हैं, वो क्या बोलते हैं पेपर घोटाले का मुद्दा उठा रहे हैं। लेकिन जो असली मुद्दा है वो शायद हमारे बुजुर्गों का जो सबसे पहले उठना चाहिए था, वो कोई नहीं उठा रहा। इसलिए मैंने
ये निर्णय लिया है, या मुझे ऐसा लगता है मैंने निर्णय लिया, और निर्णय लेना इसलिए भी ज़रूरी था कि स्थिति स्पष्ट करूं आपके सामने कि आपको क्या करना है। पेंशनर्स, हमें फिर से नोटा की तरफ जाना पड़ेगा, ऐसा मैं चाहता हूं कि आप नोटा की तरफ जाएं। नोटा, क्योंकि वोट तो देना ही चाहिए, वोट सबको देना चाहिए, लेकिन चूंकि ये सारी पार्टियां हमारे मुद्दे को नहीं उठा रही हैं, इसलिए हम इनको सिरे से खारिज करते हैं। हम इनमें अविश्वास दिखाते हैं कि ये सारी पार्टियां में हमें विश्वास नहीं है, इसीलिए हमें कोई पसंद नहीं है और हम नोटा को वोट दे रहे हैं। कोई अगर इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट व्यक्ति बिहार चुनाव में खड़ा होता है और वो पेंशनर का मुद्दा उठाता है और आकर हमसे हमारा सहयोग मांगता है, तो हम इस पर विचार करेंगे और उसको हम अपना समर्थन दे सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अभी इस स्थिति में मैं यही कहूँगा कि आप सब जो बिहार के वोटर हैं या बिहार से मुझे देख रहे हैं, आप नोटा पर अपनी मोहर लगाइए। आप किसी भी पार्टी के हों, अगर आपको मुद्दा पेंशन है और आप पेंशन के मुद्दे से गहरे से जुड़े हुए और आप चाहते हैं पेंशन बढ़े, तो ना कोई भी पार्टी हमारी पेंशन नहीं बढ़ा रही है, तो मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि आप नोटा को प्रेफर करें और अपना विरोध दर्ज कराएं और नोटा की परसेंटेज बढ़ा दें। जैसे कि आपने हरियाणा में और अन्य जगहों पर, महाराष्ट्र में, हर जगह नोटा को वोट देकर उसकी परसेंटेज बढ़ाई थी। तो मैं ये उम्मीद करूंगा आपसे कि आप नोटा की परसेंटेज देकर ये दिखाएंगे कि बिहार की सारी पार्टियों के कान खड़े हो जाएं कि नोटा का परसेंटेज क्यों बढ़ा, और बहुत सारी हार और जीत आप निर्धारित करें। कोई भी जीते कोई भी हारे, लेकिन उसमें आपकी दखलंदाजी तभी होगी जब आप नोटा को ज़्यादा से ज़्यादा मत करेंगे, और फिर शायद वो खबर भी बन जाए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि नोटा को ही सबसे ज़्यादा वोट पड़ जाए तो खबर बन जाए। तो मैं यही चाहता हूं कि कुछ ना कुछ कैसे भी तरीके से आप अपनी ताकत दिखाएं। दूसरी बात हम करेंगे कि मोदी जगाओ यात्रा पर क्या हुआ। तो मैंने पहले ही कहा था आपको, मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाया था कि मैं दिखाऊंगा अपनी डिटेल। लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं, लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, और मैं उसको आर्थिक रूप से चलाने में सक्षम नहीं हूँ। इसलिए मोदी जगाओ यात्रा की जो बात हो रही है उसको हमें कुछ समय के लिए स्थगित करना पड़ा, दिवाली तक स्थगित करना पड़ा, क्योंकि पैसा बहुत खर्च होता है और सहयोग नहीं आ रहा है, पेंशनर नहीं कर रहे हैं सहयोग। और तो फिर कैसे होगा? पेंशनर के अगर इच्छा ही नहीं है तो मुझे लगता है इस आइडिया में ही कोई कमी है, और इस आइडिया में कमी है, इसीलिए आप लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं। वरना तो मैंने तो कहा था 1 रुपये से लेके 1000 तक जो आपकी इच्छा हो, 2000, 1000, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया करके थोड़ा सहयोग करते तो ये यात्रा चलती। लेकिन आपने सिरे से हाथ खड़े कर दिए हैं, तो मुझे लगता है कि इस पर फिर मुझे भी हाथ खड़े करने की मजबूरी हो गई है मेरी। तो मैं फिर से कोशिश करूँगा आपको लामबंद करने की और इकट्ठा करने की, लेकिन जब तक आप लोग एकजुट नहीं होंगे, मेरे साथ खड़े नहीं होंगे, मैं नहीं जा सकता। मैं आपको अकाउंट का दिखा रहा हूँ हाल अभी, ये शायद अकाउंट में आ जाए आपके में, ये अकाउंट की डिटेल है। तो कोई भी समर्थन नहीं आया है, जो पहले आया था वही समर्थन था। मैं बता दूं आपको, शायद जो लास्ट टाइम था उसके बाद 2 लोगों का आया 109 और 50 रुपीज़। 109 रुपया किसी ने किया है और 50 रुपीज़ किया है। उससे पहले जो था 205, 100, 2001, 11, ये सारे तो आए थे, लेकिन ये टोटल हो रहा है 2613 रुपीज़। और इससे ज़्यादा तो अब तक एक्सपेंसेस हमारे हो गए हैं, 2600 रुपया कुछ हो रहा है, और इससे ज़्यादा अब तक हमने एक्सपेंसेस कर लिए हैं, और हम उसको और ज़्यादा करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए अब लगातार आपको जंतर मंतर से वीडियो मिलती रहेगी, अपडेट मिलता रहेगा पेंशन पे। लेकिन मोदी जगाओ यात्रा हाल फिलहाल हम करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि आप में से सिर्फ 8-10 लोग ही आगे आए थे और हज़ारों लोगों ने वीडियो देखी, बहुत सारे लोगों ने कहा, लेकिन कोई नहीं आया। एक बार फिर हम कोशिश करेंगे आप लोगों से, शायद आपको लगे तो करेंगे इस आइडिया को। अगर जब लोगों का साथ नहीं है तो वो आइडिया करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कि अकेले चलने से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप लोग साथ ना दें। तो इसलिए अभी हाल फिलहाल हम इसको आइडिया को स्थगित कर रहे हैं और कुछ नई कोशिश करते हैं जिसमें कम से कम आप लोगों का सहयोग मिले। इसका मतलब ये भी है कि लोग शायद मन से भी सहयोग नहीं कर रहे थे, क्योंकि धन की तो इतनी बड़ी बात थी नहीं, लेकिन आपका मन भी नहीं था
और मन होता तो ज़रूर आप मुझे समर्थन करते, चाहे 1 रुपये से करते, लेकिन वो भी नहीं किया। इसका मतलब आपका ना मन था, ना आपको ये योजना अच्छी लग रही थी। 10-1 लोगों को तो अच्छी लगी तो उन्होंने किया, दिल खोलकर समर्थन किया, लेकिन बाकी लोगों को नहीं लगी। इसलिए इस योजना को यहीं पर विराम देना उचित है। और अगर आप लोग आज कमेंट में कहेंगे कि नहीं मोदी जगाओ यात्रा शुरू करो, यस लिखेंगे, तो मैं दिवाली के बाद देखूंगा कितने यस आ रहे हैं और उसके बाद मैं इसे शुरू करूंगा। क्योंकि बहुत सारे लोग इस चक्कर में भी थे कि CBT की मीटिंग के बाद बढ़ा लेंगे। बहुत सारे नेताओं ने कमिटमेंट कर रखा था मैं बढ़वा दूंगा, मेरी मीटिंग हो गई है। इधर उधर मीटिंग तो करते ही रहते हैं नेता लोग, तो उन्होंने भी बहुत सारा आपको झांसा दे रखा था। और मैं तो बार बार कहता हूँ झांसे में मत आओ, लेकिन आप बार बार झांसे में आते हो कि दिवाली तक बढ़ेगी पेंशन। और मैं थोड़ा सा, मेरी बात कड़वी लगती होगी कि ये तो बढ़ने की बात करता ही नहीं है, ये तो दिल तोड़ने की बात करता है। कुछ लोगों ने कहा तुमने दिल ही तोड़ दिया। भाई मैंने दिल नहीं तोड़ा, आप लोग जब खुद झांसे में आने को तैयार हो तो मैं क्या करूं। इसीलिए मैंने कहा था कि दिवाली तक देख लो, CBT तक देख लो। आपने भी दिवाली भी देख ली, CBT की मीटिंग भी देख ली और झांसा भी देख लिया। अगर इन झांसेबाजों से अगर आपको फुर्सत मिल जाए तो एक बार मेरा भी साथ दे के देख लेना, शायद कुछ हो जाए। तो फिर हम दिवाली के बाद फिर से पर चर्चा करेंगे इस पर कि भाई फिर पर चर्चा करेंगे कि इसे कैसे आगे बढ़ाएं। और अगर आप लोग इसको सचमुच करना चाहते हैं तो यस लिखना, और जो यस लिखे कम से कम वो मत लिखना जो सचमुच आगे बढ़कर मेरे कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करना चाहता है, इस यात्रा में जुड़ना चाहता है, इस यात्रा में सहयोग करना चाहता है और या बापू संगठन में जुड़ना चाहता है, वही यस लिखे, बाकी ना लिखो, बेहतर है। दूसरी बात, प्रेम पत्र की बात बहुत हो रही है। एक पत्र मिल गया है किसी बड़े नेता को, तो वो पत्र लेके घूम रहे हैं कि हमें आश्वासन मिल गया है, लिखित में आश्वासन मिल गया है। मुझे एक बात बताओ, आश्वासन तो मोदी जी ने भी दिया है, आश्वासन तो सब लोग देते हैं, आश्वासन तो संसद में जाके सरकार ने माना है, आश्वासन तो कमेटी की रिपोर्ट में भी है कि भाई पेंशनर की पेंशन बहुत कम है, और आश्वासन ये तो सब ने मान लिया पेंशन कम है, ये सब मानते हैं कि पेंशन बढ़ेगी। क्या कोई तारीख मिली है? क्या कोई डेट मिली है कि कब बढ़ाएंगे? क्या कोई प्रस्ताव गया है? कुछ नहीं गया है। ये सिर्फ आपके गुस्से को बिहार चुनाव तक शांत करने की साजिश, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आप तो बुजुर्ग हो, आप लोगों को अभी बिहार चुनाव में कहीं इधर उधर ना कर दो, कहीं नोटा को वोट ना कर दो, इसलिए कुछ नेता खड़े किए जाते हैं, फिर ये मीटिंगें करते हैं और सक्रिय हो जाते हैं चुनाव से पहले। चुनाव है बिहार में, प्रोटेस्ट करेंगे दिल्ली और बेंगलोर में, और फिर मंत्री तुरंत बुला लेते हैं, मंत्री जैसे खाली बैठे हुए हैं, मंत्री जी तुरंत बुला लेते हैं, फिर तुरंत हाथ में एक लव लेटर दे देते हैं, फिर ये लव लेटर को दिखा के प्रचारित किया जाता है कि हमें लव लेटर मिल गया है। इस प्रेम पत्र का करें क्या? ये प्रेम पत्र जनता के लिए नहीं है, ये प्रेम पत्र मिला है नेता और मंत्री का आपस में प्रेम पत्र है। ये मंत्री ने नेता को प्रेम पत्र दिया है और नेता ने मंत्री जी का प्रेम पत्र स्वीकार किया है। तो मंत्री और नेता का रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता है? जिसमें मंत्री बार बार नेता को बुला लेते हैं, बार बार बैठा देते हैं और नेता जैसा कहते हैं वैसे ही करते हैं। कभी प्रेम पत्र दे देते हैं, कभी आश्वासन दे देते हैं, कभी वादा कर देते हैं, कभी धरना स्थगित करवा देते हैं। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? हमें प्रेम पत्र नहीं चाहिए, और हमें तो मिला ही नहीं है, ये जनता को नहीं मिला है, ये उन नेताओं को मिला है। उनकी पीठ शाबाशी से ठोकी गई है कि शाबाश, तुमने बहुत बढ़िया अच्छा काम किया, तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, तुमने हमारी बात मानी, तुमने प्रदर्शन रोक दिया, या तुमने हम जैसा चला रहे हैं चुनाव के टाइम में, जैसे हम चाबी भरते हैं वैसे ही तुम चलते हो, तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। और इस तरह के प्रेम पत्र लगातार हम तुम्हें देते रहेंगे, क्योंकि शादी कभी नहीं होगी, प्रेम पत्र ही चलेगा। और फिर बीच बीच में छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा, ब्रेकअप, प्रोटेस्ट भी चलेगा। तो ये जो प्रेम पत्र का सिलसिला है, इससे फ़ायदा क्या है? बहुत ही निराशाजनक बातें हो रही हैं और बहुत ही निराशा हो रही है। यहाँ पर सब झूठ चाहते हैं तो झूठ ही परोसा जाएगा। पेंशनर, आपको झूठ पसंद है कि पेंशन, कुछ लोग फ़ोन करते हैं कि पेंशन कब बढ़ेगी, मनोज भाई बता दो। अरे तुम कब खड़े होगे पेंशन के लिए? मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, और
बहुत सारे। देखिए अभी भी एक फ़ोन आ रहा है, चलिए मैं अभी लाइव ही आपसे बात कर लेता हूँ उनसे, और इनसे बात करके मैं पूछता हूँ कि ये क्या कह रहे हैं। देखो लाइव इस अभी देखो फ़ोन बज रहा है, किसी पेंशनर का ही है, उठाता हूँ। हेलो हेलो मनोज कुमार जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं पंजाब से। पंजाब से बोल रहे हैं, क्या क्या पूछना चाहते हैं बताइए। मैं तो एक पूछा पेंशन का उम्मीद लोग भी छोड़ देंगे हैं? ईपीएफ पेंशन का भरोसा लोग छोड़ देंगे। भरोसा तोड़ रहे हैं लोग, छोड़ेंगे क्या करेंगे? देखिए मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, अभी मैं लाइव ही बैठा हुआ वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं इसी पे बात कर रहा था, आपका फ़ोन आया तो आप भी शायद आपको सुनेंगे वीडियो में, अपनी बात भी करेंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये जो लव लेटर मिला है नेताओं को श्रम मंत्री की तरफ से, क्या कहेंगे इस लव लेटर पे? पता नहीं मिला कि नहीं मिला, कौन जान रहा है। अगर मिल भी गया और आश्वासन दे दिया तो आश्वासन से काम हो जाएगा क्या? आश्वासन की तो कोई लिमिट होती है, क्षमता होती है। हाँ, कोई डेट होता है, कुछ तारीख होती है, तो ये सीमा होती है। 10 साल से आश्वासन चल रहा और भी मिल रहा है ना। तो ये जो हजारों लाखों लोग अब देखेंगे आपको, ये आश्वासन देखेंगे, क्या इन नेताओं पर भरोसा किया जा सकता है? क्या लगता है आपको? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन अच्छा, बहुत सारे, हाँ पानी सर से ऊपर हो गया है। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ, देखिए आपका फ़ोन आया है, लगातार मेरे पास फ़ोन आते रहते हैं, आप अभी वीडियो में लाइव हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो लगातार खबरें बन रही हैं कि बढ़ गई पेंशन, और पेंशनर सब चाहते हैं कि पेंशन बढ़ जाए, लेकिन जब उनसे किसी खड़े होने की बात होती है तो वो कहते हैं मैं क्यों खड़ा हूँ, वो तो पड़ोसी चला जाएगा, मैं तो बीमार हूँ। जो बीमार नहीं है वो भी बीमारी का करते हैं। तो क्या इस तरह से इनको इनका अधिकार मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, कतई नहीं मिलेगा। सबको थोड़ा थोड़ा खड़ा होना पड़ेगा, कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। हाँ, जब तक एक साथ एकजुट होकर आवाज नहीं उठाएंगे कुछ नहीं मिलता, सरकार रिश्त नहीं देती। हाँ, और एकजुट करके उठाएंगे तो संघर्ष करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी ना है कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे तो नहीं करा पाएंगे। जहाँ धरना करना, जहाँ इलेक्शन हो रहा, धरना अपोजिट में चलता है, जहाँ जरूरी वहाँ नहीं होता है। क्या मिली गलत? देखिए आप नाम ले सकते हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ये आप नाम ले रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये जो लोगों को बार बार एक तरह का बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, झांसा दिया जा रहा है, ये बंद होना चाहिए ना। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप मत करिए, चुपचाप बैठिए। नेतागिरी की जरूरत क्या है? कभी प्रधानमंत्री का फोटो लगा लेते हैं, कभी वित्त मंत्री का लगा के, कभी किसी का लगा के यूट्यूबर दिखाई जा रहे हैं, अपना मौजा करी जा रहे हैं। जब तक गुमराह बन रही है तो ये अच्छा, ये पेंशनर भी गुमराह ही होना चाहता है। वो सोचता है कि बस मैं बैठा रहा हूँ, वीडियो देखता रहा हूँ और मुझे पेंशन बढ़ जाएगी, और टाइटल भी है। क्या बढ़ेगी ऐसे पेंशन? कदम निकालना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा भाई, सब जाके बनता है। और सहयोग भी करना पड़ेगा, और नेता भी सही चुनना पड़ेगा। अगर नेता ही करप्ट है तो वो तो क्या करेगा? नेता अगर गलत दिशा में जा रहा है तो सही नेता भी तो बनाना पड़ेगा, अपने में से नेता भी तो निकालना पड़ेगा। बात जगल करेंगे, मेरी गाड़ी आ गई। ठीक है ठीक है ठीक है, नमस्कार। देखिए इस तरह से बात होती है हमारी, और ये अभी शायद पंजाब से थे और इन्होंने फ़ोन किया। बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं, तो मैंने कहा एक फ़ोन करके लोगों की मन की बात जान लूँ। अभी अचानक ही आया है वीडियो में फ़ोन, मैं वीडियो बना रहा था, फ़ोन आ गया, मैंने कहा बात कर लूँ। ये आपके मन की बात है, ये मेरी बात नहीं है कि मैं मनोज ने कह दिया तो मान लो, ये आपके मन की बात है और आपको ये समझना पड़ेगा। और ऐसे झूठे आश्वासनों पर, ऐसे प्रेम पत्रों पर, ऐसे नेताओं पर अब आपको इनकी जो संगठन में जुड़े हुए हैं उनका कोई फ़ायदा होगा, पद बद ले रखा हो तो जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे, लेकिन आम लोगों को झांसे में नहीं आना है। और मैं एक बात और कहता हूं, अगर आप सचमुच चाहते हो कि मोदी जगाओ यात्रा शुरू हो और आप मेरा साथ देना चाहते हो, और साथ खोखला नहीं कि हम साथ देंगे कोई दूसरा दे जाएगा, दिखा दिया 8, 10, 11 लोगों का साथ है, ऐसे लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। आप अगर सचमुच साथ देना चाहते हो तब मुझे लिखना, फिर मैं सोचूंगा कि हाँ मोदी जगाओ यात्रा को ताकत से, पूरी शक्ति से स्टार्ट करूं और बापू संगठन को इतना मजबूत बना दूं कि युवाओं को जोड़ दूं, बुजुर्गों को जोड़ दूं और
काम करने वाले लोगों को जोड़ दूं, लेकिन जोड़ूंगा जब तक आपका साथ नहीं होगा मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर सचमुच आप मेरा साथ देना चाहते हो तो यस लिखो, अदरवाइज झूठे आश्वासन आप भी मत देना, क्योंकि झूठ की बुनियाद पर कोई भी सत्ता, सरकार या रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चलता और खबर भी नहीं मिलती। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए। धन्यवाद।